कि भगवान के भक्त ही शांति, यानी भगवान के भक्ति मेरे वास्तव में सुहृद है। सुहृद यानी रियल फ्रेंड। भगवान के भक्त ही मेरे सुहृद। जैसे मित्र, सखा और सुहृद, ऐसे 3 लेवल का फ्रेंडशिप होता है। मित्र जो होता है ये आपके अच्छे दिनों में आपका साथ देता है, पैग मारेगा आपके साथ, मूवीज जाएगा, मॉल्स जाएगा, क्यों? आपके पास धन है तो आपके पीछे पीछे घूमता रहेगा। और जो मित्र, सखा, आपके विरोध बुरे दिनों में आपके साथ बैठेगा। लेकिन जो सुहृद है वो चाहता ही नहीं आपके बुरे दिन आए, वो आपको परम ऐसे अच्छा देखो बेनिफिट देना चाहता है, परम बेनिफिट। बेनिफिट को आप क्या कहेंगे? बेनिफिट को क्या कहेंगे? हाँ, लाभ। लाभ, परम लाभ देना चाहता है, जिसमें आपको कभी दुख ही नहीं है। तो इसीलिए वैष्णव का संग करने से एक भक्त और अपनी भक्ति में प्रगति करता है और शांति को प्राप्त करता है। ऐसे 4 प्रकार के लोग शांति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को युक्तस्य, भगवान युक्त करने से शांति प्राप्त कर सकते हैं। अरुणा भोसले माता जी पढ़िए। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभायवतं न शांति चाभावयतः, न चाभावयतः, न चाभावयतः शांति। शांतिर् ये शान्तस्य दोनों एक साथ बोलना है। न चाभावयतः शांति, न चाभावयतः शांति रसा शान्तस्य कुतः र सुखम। नहीं है, र नहीं है, अशांतस्य। वो र जो है ना, वो र नहीं बोलना है। शांति ही और ये मिलके र बनता है। र को छोड़ दीजिए। न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अच्छा, अब देखिए वर्ड टू वर्ड में देखिए, शांति ही है, अशांतस्य है। वो र डालते हैं, सिर्फ अह और अ को मिलाने के लिए र डालते हैं, लेकिन र को बोलना नहीं है। न न चाभावयतः शांति चाभावयतः शांति अशांतस्य, रसस्य कृतं सुखम। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः तस्य सुखम। कृतं सुखम कुतम नहीं है, कुतः सुखम। कुतः सुखम। वेरी गुड। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे हो सकता है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अंततः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अंततः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति को अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध नहीं रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा सुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाले शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो रही है। हरे कृष्ण। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां, इंद्रियाणां हि चरतां
यन्मनोनुविधीयते यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर वायुर, अब देखिए ऊपर का र नहीं लिया, वायुर नावम इवाम्भसी वायुर्नावमिभा, अब आपको स्प्लिट करना ही होगा, वायुर्नावम इवाम्भसी। आप जोड़ के बोलने का प्रयास करेंगे तो भी हो सकता है, वायुर्नावमिवाम्भसी वही है, ज्यादा परिश्रम करना होगा। वायुर्नावमिवाम्भसी इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते, इंद्रियां जहां जहां जाता है मन भी उसी के पीछे जा रहा है। देखिए मन इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, देखिए इंद्रियां विचरण कर रहे हैं और मन भी उसके पीछे पीछे निरंतर लगा रहता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, इसलिए उसकी बुद्धि को हर लेती है। उल्टा रथ चल रहा है। उल्टा रथ कैसे चल रहा है? इंद्रियां मन को वश में रख रहे हैं, मन बुद्धि को वश में रख रहा है। बुद्धि कह रहा है मन को कि देखो इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, मन ने बुद्धि को अपने वश में रख लिया है। जैसे प्रातःकाल सुबह उठना चाहिए, उठना चाहिए कि नहीं? सुबह सुबह उठना चाहिए। हाँ, बुद्धि तो बोल रहा है सुबह सुबह उठना चाहिए, जप करना चाहिए, लेकिन मन इंद्रियों के वश में आ गया है, इसीलिए मन बुद्धि को वश में रखता है। वायुर नावम इवाम्भसी, इस प्रकार से वायु नाव जो है, ये वायु के तेज रफ्तार से कभी कभी यहाँ फेंका जाता है, कभी वहां फेंका जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते, मन को इंद्रियों के पीछे मत लगाइए, इंद्रियों को संयमित रखिए। इंद्रिया तो कहेगा मुझे ये खाना है, वो खाना है, चलो मुझे बाहर जाना है, मुझे मूवीज देखना है। मन बहुत, इंद्रियां, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियां विषय, इंद्रिय विषय, इंद्रियां रहते रहेंगे, लेकिन मन से अपनी इंद्रियों को संयमित रखिए। मन को, इंद्रियों को संयमित रखिए। कभी बाहर जाने का इच्छा होगा, कभी फिल्म जाने का इच्छा होगा, मन, इंद्रियों को तो इच्छा होती रहती है, इंद्रियां जाती है तो मन को भी इच्छा हो जाती है, और फिर मन बुद्धि को वश में रख देता है। तदस्य हरति प्रज्ञा, इस प्रकार से हर लेता है। और नाव जैसे यहाँ वहां फेंका जाता है, मनुष्य का भी बुद्धि के कारण मनुष्य भी अपने अस्तित्व को खो बैठता है। रूमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पद से विपद कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भावनामृत में लगा रहेगा मन, तो अपने आप इंद्रियों को भी वश में रख लेता है और बुद्धि भी सही रहती है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो, ओ महाबाहो, ओ अर्जुन, अपने इंद्रियों में निगरानी रखो, वशीभूत।
निग्रहितानि यानी निग्रह, देखना, अपने इंद्रियों को या इंद्रियों के जो हाव भाव को भी समझना, कभी कभी आप कैसे बिहेव करते हैं। निगृहितानि, वॉच, यू हैव टू वॉच योर सेंसेस। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, जब इंद्रिया इंद्रिय वस्तु से संपर्क होता है तब हमारे अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है उसे हमें उसको समझना चाहिए, उसमें ध्यान लगाना चाहिए। निग्रहितानि, इस प्रकार से हमें वशीभूत करना है। जब बिल्वमंगल ठाकुर, इनकी आसक्ति हो गई थी चिंतामणि करके एक वैश्या से, तो उनको मिलने के लिए ऐसे भागे कि एक मरा हुआ शरीर था, तो मृत शरीर को एक लकड़ी समझकर उस पर तैर के चले गए, उसके ऊपर बैठकर उसे नाव समझकर तैर के चले गए। और फिर वहां से एक सर्प को रस्सी समझकर उनके घर तक पहुंचे। फिर वो देख रही है सब चीज, कहा कि इतनी आसक्ति अगर भगवान में होती तो आप कल्याण हो जाता था। तो फिर इनको कुछ समझ में आ गया, फिर वहां से निकले, भागकर गुरु के खोज कर, तो उन्हें गुरु प्राप्त हुई। जब गुरु प्राप्त हुई तो गुरु की पत्नी को के ऊपर उनको थोड़ा सा बुरा दृष्टि पड़ा। तब उन्हें ऐसा लगा क्या हो रहा है, मैं अपनी इंद्रियों को वश में क्यों नहीं रख पा रहा हूँ, तो अपनी आंखों को ही निकाल दिया उन्होंने। और फिर ऐसे करके वो वृंदावन गए। तो अपने ही इंद्रियों को उन्होंने परखा, क्या हो रहा है मेरे इंद्रियों को, इसीलिए निग्रहितानि। लेकिन भगवान प्राप्त हुए, वहां जाकर उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, बिना आंखों से भगवान का दर्शन हुआ, और उन्होंने कृष्ण करुणामृत स्तोत्र लिखे। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्रिया पढ़िए। दंडवत प्रणाम माता जी। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वापस पढ़िए, एक बार श्लोक को वापस पढ़िए। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयगम कर लेता है, वे कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरे कृष्ण। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे तस्यां जागर्ति जागर्ति, देखिए पढ़ते समय जागर्ति, ती के ऊपर र है, जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति, वहां ग्र बोलना है, ग के नीचे र है। यस्यां जागृति भूतानि
सा निशा पश्यतो मुने, सा निशा पश्यतो मुने। जब सब सोते हैं तब संयमी व्यक्ति उठता है। किसी ने पूछा मेरे बगल में, आप लोग रात रात को क्या करते हो? अरे रात नहीं है, सुबह का 3 बजे है, 3:30 बजे है, 4 बजे से रात में उठी। अरे इस्कॉन वाले क्या करते हैं, रात रात को उठ जाते हैं? रात को नहीं, ये सुबह मॉर्निंग आवर्स आर द ब्रह्म मुहूर्त आवर्स। आप जाएंगे तिरुपति में 2:30 बजे से मंदिर में पुजारी आ जाते हैं अंदर, क्योंकि प्रथम भोग होता है, बहुत सारे औपचारिकता होते हैं भगवान के साथ। तो ये प्रेम है भगवान से। जब सब सोते हैं तब भक्त उठ जाता है, और जहाँ सब लोग जागृत होते हैं, अन्य लोग जो बद्धावस्था में है वो जागे रहते हैं, उस समय भक्त सो जाता है। आप अगर मुंबई में जाएंगे, स्पेशली जो बहुत पॉश एरिया से, 2-3 बजे ऐसा लगेगा, 2 बजे सब 1-2 बजे ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत लाइट रहता है, होटल सब पैक रहते हैं। 12 बजे कोई खाता है क्या? उस समय वक्त खाते हैं, 12 बजे खाएंगे, 1 बजे खाएंगे। उस समय भक्त सो जाता है। भक्त जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है, जो विषय में अन्य लोग सो जाते हैं, कृष्ण भावनामृत के विषय में अन्य लोगों को कोई रुचि नहीं है, उसमें भक्त की रुचि है। जो विषय में अन्य लोगों की रुचि है, पिकनिक करना, पार्टी करना, उसमें भक्त सोया रहता है। भक्त को बुलाएंगे तो भी जाएगा नहीं। जैसे सोसाइटी मीटिंग्स होते हैं, बहुत सारे रहते हैं, पार्टीज रहता है, गेट टुगेदर रहते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होता है, फ्रेंड्स गेट टुगेदर होता है, पार्टीज होते हैं। उस सब्जेक्ट में और उस विषय में भक्त सोया रहता है। इसीलिए भक्त समाज में अगर देखेंगे तो वो एक मृत व्यक्ति ही है। ही इज नॉट एक्टिव इन सोशल डीलिंग्स या सोशल टॉपिक्स, वहां वो सोया रहता है। ठीक है, रत्नबाहु प्रभु आप पढ़िए। रत्नबाहु प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा दंडवत नमः जी। जानीश सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वे आत्म संयमी जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जागने का समय है वे आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी में के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख और कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वे भौतिक बातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। अब बहुत सारे इच्छाएं तो आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, आ रहा है तो भगवान बोलते हैं आने दो। अब देखिए, जब आप जप करने को बैठते हैं तब जाकर बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती है, आने दो। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां प्रवेश करते हैं, लेकिन समुद्र अपनी सीमा को कभी लांघता नहीं है। उसी प्रकार से बहुत सारे विचार आते हैं, आने दो, लेकिन अपने जो कार्य में स्थित रहो, दिव्य कार्य में स्थित रहो।
बहुत लोग आपको विचलित करने का प्रयास करेंगे, खास करके आपके परिवार वाले। वो आपके ध्यान को बटाने का प्रयास करेंगे। आने जिसको जो बोलना है बोलने दो। कभी कटु वचन बोलेंगे तो कभी अच्छे, आप अच्छा प्रसाद बना के देंगे तो आपकी निंदा करेंगे। करने दो, जिसको जो करना है करने दो। आप आपकी दृढ़ता से आपके कार्य में स्थित रहो। देखिए, भक्ति को लेता है ना कोई एक व्यक्ति, तब जाकर पूरा परिवार वाला उसके ऊपर ही ज्यादा झांक के देखता। अगर वो बियर बार जाता है, सिगरेट पीता है, तो इसको ज्यादा कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जैसे ही भक्ति में लेता है तो बड़े बड़े नजर से देखते हैं, हाय मेरी बहू ने भक्ति ले लिया है, अब क्या होगा, साधु बन जाएगी, तो उसको परेशान करेंगे। लोग उसको परेशान करते हैं। तो कभी पति अच्छी तरह से भक्ति करता है तो पत्नी परेशान करती है। तो ऐसे परेशान करेंगे, करने दो। समाज का यही काम है। आपूर्यमाणम मचल प्रतिष्ठम, ये जो श्लोक है, ऐसे आपके अंदर ही बहुत सारे विचार आते रहेंगे, आने दो। लेकिन जो नियम दिया हुआ है साधु संतों ने, श्री प्रभुपाद ने हमें जो नियम दिया है वो बस पालन करते रहना है। बस आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, कह रहे आपूर्यमाणम। इसका फोन अरुणा माता जी। आपूर्यमाणम अचलः प्रविष्ट, तो दृढ़ता से स्थित है। कौन? समुद्र। समुद्र जो है वो दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता है। वैसे ही जो प्रज्ञा प्रतिष्ठा है वो भी, यानी जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है वो नित्य परिपूर्ण रहता है और दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता है। समुद्र माप, समुद्र जैसे। आप यानी नदियां प्रवेश करती हैं, फिर भी वो अपने सीमा को लांघता नहीं है। माता जी म्यूट करिए फोन को। अरुणा माता जी, अरुणा भोसले माता जी। नहीं, पोस्ट नहीं, ठीक है, गौतम को बोलना। तो जैसे नदियां प्रवेश करते हैं और समुद्र निरंतर प्रवेश करता रहता है लेकिन विचलित नहीं होता, उसी तरह से इच्छाएं आती रहेंगी। इच्छाएं भी एक नदी जैसे है। कौन सी इच्छा को पूर्ति करना चाहिए, कौन सी नहीं, ये विवेक होना चाहिए। इच्छा आया तुरंत बस वो करना है, लेकिन विवेकता होना चाहिए। जैसे मन में आया चॉकलेट खाना है, लेकिन चॉकलेट हमारे लिए कितना हानिकारक है ये बहुत हमें समझना चाहिए। मन में तो आ रहा है मुझे चॉकलेट खाना चाहिए, सब इच्छा को हम पूर्ति नहीं कर सकते। रफल लेस देखते हैं तो इच्छा होता है चलो लेस खाएंगे, लेस खाएंगे। क्या हम लेस खा सकते हैं? जंक फूड खा सकते हैं? हमारी नैना मंजरी बोलती है नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो दिखने में तो अच्छा दिखता है, लेकिन सब इच्छाएं तो आएंगे, लेकिन हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। वैसे आज हमने शाम को हेल्थ हैबिट्स के ऊपर एक सेशन रखा हुआ है, हो सके तो मैं ऑनलाइन भेजूंगी, आप उसे अटेंड करिए। कौन से प्रकार का आहार खाना चाहिए, ये नहीं जो मन में आया वो खा लिया। तो हमारा स्वास्थ्य किस पर निर्भर है? अच्छे आहार पर निर्भर है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। जब आहार अच्छा है तुम्हारा अस्तित्व अच्छा है। हमारा जब अस्तित्व अच्छा है तो बुद्धि, जो स्मरण शक्ति है वो भी तेज हो जाती है, क्योंकि अब हम सतोगुणी के पथ पे हैं। और सत्वम संजायते ज्ञानम, ज्ञान को अर्जित करना है तो सतोगुण में चलना बहुत आवश्यक है। तो हमारी जो बहू है वो फूड साइंटिस्ट हैं, जिनको अवार्ड मोदी जी से मिला हुआ है, बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड, झुमूर, वो लेने वाली हैं इस सेशन को।
तो शाम को मेरी विनती है आप सब इसे अटेंड करिए। कब क्या समय पे क्या खाना चाहिए, क्यों हमारा जो जीवन है माता जी गाय कौन पर सा निर्भर होना चाहिए। हाँ, शाम को कितना बजे? शाम को आफ्टर गौर आरती 7:45 चालू है। 5 o'clock. 7:45 7 गौर आरती के बाद। हाँ, तो जूम लिंक भेज देंगे तो आप लोग अटेंड करिए। तो इस पे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमारा जीवन कैसे गाय पर आधारित है। म्यूट कर दीजिए प्रभु जी, म्यूट करिए आपका फोन। तब जाकर हम विप्र मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष मोक्ष कहते हैं हम मुक्ति यहाँ से ही हम छोटे छोटे चीजों से मुक्त नहीं हुए हैं, तो इसीलिए बहुत सारी इच्छाएं आएंगी। हर इच्छा को पूर्ति करना आवश्यक नहीं है, वही विवेकता को उपयोग करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तब जाकर विवेकता, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है अपने विवेक को इस्तेमाल करता है। सशांति मापनोति न काम कामी, इसीलिए हमेशा शांत रहता है। काम कामी इच्छाओं की पूरा करने का इच्छुक, तो ये न काम कामी, वो ऐसे इच्छुक नहीं है, इच्छाओं को पूर्ति करने का इच्छुक नहीं है। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? सरिता पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत् तदात्मायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली इन नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, का क्या कहना। उन्हें कभी कर्मी मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। वे ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथा कथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। उन्हें भवबंधन से भी मुक्ति पाने की इच्छा नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं होती है। इतना तक 5 प्रकार की मुक्ति कहा है, साहुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्ट्री, तो ऐसे 5 प्रकार की मुक्ति, सारूप्य। लेकिन कहते हैं धियमानम न पश्यन्ति विना मत सेवनम जनाः। हे कृष्ण, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आपके बगल में भी मुझे बैठना नहीं है। अगर आपकी सेवा नहीं है तो मुझे न साहुज्य चाहिए, न सारूप्य चाहिए, न सामीप्य चाहिए, न सालोक्य चाहिए, न शास्त्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये सब आपको आने वाला है भक्ति रसामृत सिंधु में। इसलिए भक्त को कोई इच्छा नहीं है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान्
पुमांश्चरति निःस्पृहः विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। अब देखिए प्रारंभ से शांति 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 के विषय में ही कहा है, क्योंकि विषय वस्तु के साथ साथ चलना, यानी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में घेरे हुए हैं, इंद्रिय विषय तो घेरे हुए हैं, उसमें चलना कोई साधारण नहीं है। चलकर उसमें शांत रहना ये भी साधारण नहीं है। जैसे कमल कीचड़ में है तो कीचड़ में रहकर भी खिलता है और भगवान को अर्पण किया जाता है। तो विहाय कामान्य सर्वान, इच्छाओं को छोड़ो, इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को छोड़ो, तब जाकर सर्वान पुमांश चरति निस्पृह, इच्छा रहित रहो। इच्छा रहित कहाँ डालेंगे, डस्टबिन कहाँ है? इच्छा को भगवान की सेवा में लगा दो और इच्छा रखो कितने मैं अच्छा सेवा करूं, अच्छा जप करूं, तो ऐसी इच्छा रखो। तब निर्ममो, मम रहित, ममता रहित, निर्मम, ममता रहित का अर्थ है ये मेरा है, अहम मम, मैं ही सबका मालिक हूँ। निर्मम, ममता रहित रहो। निरहंकार, अहंकार शून्य रहो, यानी अज्ञानता में क्या है, अहंकार ममकार, ये दोनों से रहित रहो, वही शांति पा सकता है। गीता पढ़िए। कौन सा श्लोक था? अभी मैं ज्वाइन किया। 71। ठीक है, और कौन पढ़ेंगे? जय प्रकाश प्रभु आप पढ़िए। आपकी वीडियोस को भी ऑन करिए प्रभु, वीडियोस आपके बंद रहे। हरे कृष्णा माता जी। विहाय कामान यह सर्वान पुमान निर्मम निरंकारः शांतिम अधिगच्छति। पढ़िए। जिस व्यक्ति के इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया जिस व्यक्ति के इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा निष्क्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भक्ति होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भक्ति हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने का कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्मिदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है ना उससे बढ़कर।
इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं क्योंकि 72 जो वर्ष है, यहाँ भगवान ने भक्ति योग का झलक दे दिया है। भक्ति योग के विषय में कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है जिसमें हम ज्यादा चर्चा करेंगे अगले क्लास में, और फिर पूरा एक बार रिकैप करके 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले सैटरडे। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? हाँ प्रिया। हरे कृष्ण माता जी। एक स्मॉल क्वेश्चन था। संस्कृत वर्सेस हम लोग जो ट्यून में पढ़ते हैं, लाइक आप एक ट्यून में पढ़ते हो, मैं एक ट्यून में पढ़ता हूँ, सो ऐसा कोई रूल नहीं रहता है, राइट? अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं, 2 प्रकार। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो श्लोक 70 जो था, हाँ उसमें तो पूरा ऐसे वो वाला दूसरा छंद में आता है। हाँ, उसको अनुष्टुप छंद में दूसरे प्रकार पूर्ण्यमाणम अचल प्रतिष्ठम ऐसे ही बोलते हैं। मैं एक्चुअली ऐसा श्लोक जब भी भागवतम में आता है ना, तो आई यूज दिस नहीं, भागवतम में वो इतना शॉर्ट में नहीं आता। भागवतम के वर्सेस अलग होते हैं, थोड़ा लेंथ है उसमें, बट हाँ, इज दिस ट्यून? No, that is not the tune. Bhagavatam tune is different. That chanda is different. That meters are different. Every verse has a separate meters. Okay, ma'am. It depends Okay. upon the number of words. So this is the right meter. अच्छा, बिकॉज मैं ना लास्ट टाइम जब भगवत गीता पढ़ रहा था, तो मैं जस्ट एक लाइन पढ़ता हूँ, मेरे को जस्ट बोलिए ये बराबर है कि नहीं। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न कामकामी। Is this the right way? Nothing wrong. It is the same thing. Apuryamanam achala pratishtham. You have told in a different little variation. Your meter should fit. Okay, ma'am. Hare Krishna. Thank you. You want to tell something? She will tell in Bhagavatam verse. Before that, let me take question answer session. हाँ प्रिया बोलिए। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है, जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। हाँ, ये एक बार थोड़ा एक्सप्लेन। गुणवत्ता यानी परवर्ट एनर्जी। इच्छा है, वो इच्छा को भी भगवान के लिए केंद्रित करें। आपको लड्डू खाने की इच्छा है, भोग लगाइए, लड्डू खाइए। इच्छा है, पानी पूरी खाने की इच्छा है, भोग लगाइए। उसकी गुणवत्ता बढ़ा दीजिए। अब वो दिव्य स्तर पर हो गया है। अभी कोई आएगा आपके पास प्रसाद मांगेगा, आपके पास 5 लड्डू, आप ये नहीं बोल सकते हैं मेरा लड्डू है, आपको देना ही होगा क्योंकि भगवान का प्रसाद, अब भगवान का प्रॉपर्टी हो गया है। और किसी का कोई प्रश्न है? माता जी बोले थे 4 टाइप ऑफ पीपुल है, एक तो कर्मी, योगी, ज्ञानी, और एक कौन? ज्ञानी और भक्त है। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम। बोलिए माता जी, हम लोग का जो भक्ति शास्त्री का हैंडबुक है वो मैं बाद में ज्वाइन किया था, तो वो कहाँ से मिलेगा? मैं आपको वापस लिंक भेजती हूँ, आप उसका बना लीजिए, वापस भेजते हैं आपको, ठीक है? जी ठीक है माता। ठीक है, अभी बोलिए, श्लोक बोलिए। आओ यहाँ, कब से मेरे पीछे पड़ी, मुझे श्लोक बोलना है, श्लोक बोलना है। योनिच्युतपदाम्बुजयुग्मरूपमा व्यामोहतस्तदित्राणि प्रणायामेन तस्मत्कुरु भगवतो अस्य दैतसिन्धु रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वेरी गुड, हरि बोल, हरि बोल। रामानुजाचार्य का प्रणाम मंत्र है। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरूपमा व्यामोहतस्तदित्राणि प्रणायामेन
अस्मद्गुरो भगवतो अस्य दयेक सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इसने 2 बार में ये लर्न किया। जब मैसूर आई थी तो जो फ्लाइट से लोग वापस आ रहे थे, बैंगलोर से मैसूर आ रहे थे, तो इसे ऐसे सपनों में आए, एक बोल रही थी, सडनली उठी और कहा कि एक लाल वस्त्र धारण करके सन्यासी आए और मुझे लड्डू दिया। और फिर मैं मैसूर में रुकी हुई थी तो वहां आई, तो रात को मैंने बोला, अरे तो रामानुजाचार्य ने आकर तुमको ब्लेस किया, क्योंकि रामानुजाचार्य के मेलकोटे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस है। 2 बार इसका ही सिखाया था, रामानुजाचार्य का ब्लेसिंग्स मिला इससे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।